बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टॉक सेटिंग कंप्लीट किया था डेटाबेस में। आज की वीडियो में हम ऑर्डर सेटिंग को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कस्टमर ऑर्डर लगाएगा, उस पर रिव्यू करेगा, इसमें कौन सा बैंक जो है उसमें वो पेमेंट भेजेगा, या इजी पैसा, कैशबैक या ऑन डिलीवरी, और उसका स्टेटस वगैरह, पेमेंट की रिलेटेड सेटिंग और डिस्काउंट वगैरह वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो चलते हैं और उसका सेटिंग डेटाबेस में कंप्लीट करते हैं। सो ओपन द SQL सर्वर। जब SQL सर्वर सही तरीके से ओपन हो जाए, इसको कनेक्ट कीजिए एंड गो टू द डेटाबेस। नाउ क्लिक द डेटाबेस and now scroll and click on the Pro E-commerce DB। टेबल पे जाइए और इन टेबल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक और यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर हम कार्ड को ऐड करेंगे। जब कस्टमर लॉगिन हो जाए और वो अपना कार्ड जो है इसमें आइटम को ऐड करेंगे, मींस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, सो उसके लिए यहाँ पर हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। सो चलिए यहाँ पर कार्ड आईडी, कार्ड है ये, कार्ड आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल आईडी, द नेक्स्ट इज क्वांटिटी इंटीजर, डिस्काउंट आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्काउंट हमारे पास आ चुका है कि कौन सा डिस्काउंट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास ये यूनिक नंबर, अभी यूनिक नंबर हमारे पास क्या होगा, इसको हम कुकीज के थ्रू एक यूजर की कार्ड को मैनेज करेंगे कि इस यूजर का जो अगर मतलब वो वेबसाइट जो एक्सेस करते हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट में नहीं हो चुका है, तो इसको हम इस यूनिक नंबर के थ्रू उसको हम मैनेज करेंगे और ये यूनिक नंबर हम जनरेट करेंगे और सेव करेंगे यूजर के सिस्टम पर कुकीज में। इसको इन्वर 4 लेते हैं और 50 तक की काफी है। सो नाउ ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट a primary key and now scroll or mark as a identity column and now right click here and show the card table and now okay। अब इसमें हमारे पास है डिस्काउंट आईडी। तो चलिए डिस्काउंट टेबल को यहाँ पर ऐड करते हैं। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर टेबल को ऐड कीजिए डिस्काउंट। सो नाउ द डिस्काउंट शुड डिस्काउंट आईडी। अब डिस्काउंट में हमारे पास नेक्स्ट है डिस्काउंट टाइटल। ये डिस्काउंट की कौन सा डिस्काउंट है। ऐसा होता है कि जब कस्टमर एक वेबसाइट पे 2-3 बार जो है वो ऑर्डर लगाते हैं, सो उसको एक कूपन मिलता है, मतलब एक कोड मिलता है जिसमें उनको 15% 10% ऑफ मिलता है कि इस बार आप जो ऑर्डर लगाएंगे उसमें हम आपको 15% ऑफ देंगे। तो चलिए ये हो गया उसका टाइटल एनवोर 4 और यहाँ पर इसको 250 रखते हैं। इसका लिंक। अब हमारे पास ये कोड, इसका कोड क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास कूपन कोड और इसको यहाँ पर वर्चार ही रखते हैं, 50 तक काफी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन, ये 500 तक। एंड नेक्स्ट इज डिस्काउंट परसेंटेज। अब इसका परसेंटेज कितना है डिस्काउंट का, तो ये हमारे पास, और ये हो जाएगा फ्लॉट में। द नेक्स्ट इज स्टेटस आईडी, ये डिस्काउंट अभी एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, विजिबल है कि नहीं विजिबल है, और ये किस यूजर ने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय अंडरस्कोर यूजर आईडी। और नेक्स्ट हमारे पास है अपडेटेड बाय यूजर आईडी। तो ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको ऑलरेडी हमारे पास स्टेटस टेबल है। सो चलिए अब इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कीजिए एंड आल्सो मार्क एज ए आइडेंटिटी कॉलम। यस, एंड देन राइट क्लिक एंड शो द डिस्काउंट टेबल। तो ये हमारे पास सेव हो गया है। अब नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पर राइट लीजिए, टेबल को क्रिएट कीजिए और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑर्डर हेडर को। अब ऑर्डर हेडर हमारे पास जो है, चलिए यहाँ पर ऑर्डर हेडर आईडी और नेक्स्ट हमारे पास है
ये जो कस्टमर है, ठीक है, तो कस्टमर अंडरस्कोर यूजर आईडी, तो जो यूजर यहाँ पर ऐड होगा वो हमारे पास कस्टमर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शिपिंग फी आईडी। अब जो इसको हम शिप करेंगे जिस सिटी में, उसका अपना पेमेंट होगा। तो ये शिपिंग फी आईडी हमारे पास, शिपिंग फी एक अलग टेबल है, तो चलिए पहले उसको क्रिएट करके फिर इसको फिनिश करते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं शिपिंग टेबल को। सो शिपिंग फी आईडी, अब इस कौन सी सिटी में, मतलब एक सिटी है मींस पेशावर है, चारसदा है, मर्दान है या मुल्तान है, जो भी है, तो वहां पर जो है उसका अपने एक शिपिंग फी होता है जो फिक्स होता है कि इस सिटी में हम जो इस आइटम को शिप करेंगे या आपके ऑर्डर को डिलीवर करेंगे तो इसका अलग इतना पेमेंट हो टीसीएस वालों का बनेगा या जो भी कुरियर हो उसका बनेगा। अब इसका फी हमारे पास कितना है, तो चलिए फ्लोट में डालते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डिलीवरी टाइम एंड डेज। तो यहाँ पर हम डेज डालेंगे, 2 डेज में डिलीवर होगा, 1 डेज में डिलीवर होगा, कितने डेज में ये आइटम डिलीवर होगा इस सिटी में। और लास्ट हमारे पास है स्टेटस आईडी कि अभी जो है ये एक्टिव है या नॉट एक्टिव, मीन इट्स विजिबल और नॉट विजिबल। चलो सेलेक्ट प्राइमरी की एंड आल्सो मार्क एज आइडेंटिटी कॉलम। सो यस कीजिए एंड देन राइट क्लिक हियर एंड शो द शिपिंग फी टेबल एंड नाउ ओके। तो अब ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है, सिटी टेबल ऑलरेडी हमारे पास है और स्टेटस टेबल भी है। तो चलिए ये हमारे पास है अब यहाँ पर फॉरेन की। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यूजर एड्रेस आईडी, किस एड्रेस पे इसको वो डिलीवर करना चाहता है, ठीक है। सो टेबल भी ऑलरेडी हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटल कॉस्ट, इस जो ऑर्डर है इसका टोटल कॉस्ट कितना है। अब इसमें हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट कितना है और वो कितना हमारे पास जो है उसको पे करेगा। सो टोटल पेमेंट इसका कितना होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका ऑर्डर डेट क्या था, किस डेट पे इसने ऑर्डर को लगाया था। चलिए टाइम भी यहाँ पर इसके साथ सेट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है ये काम करते हैं, टाइम को अलग रखते हैं और डेट को अलग रखते हैं। सो ऑर्डर टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा टाइम। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं किस डेट पे आपको ये मिलेगा, शिपिंग डेट। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस आईडी। अभी ऑर्डर जो है करंटली हमारे पास पेंडिंग है या प्रोसेस से या शिप हो चुका है या कुरियर वाले को हमने दिया है, ऐसे कुछ स्टेटस जो है इसमें हमारे पास होंगे। तो चलिए यहां से ये हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस आईडी इंटीजर। सो अब मैं यहाँ पर एक और टेबल को क्रिएट करता हूँ और वो हमारे पास होगा ऑर्डर स्टेटस टेबल। सो चलिए टेबल, क्योंकि इसको पहले यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो ऑर्डर स्टेटस आईडी और यहाँ पर होगा ऑर्डर स्टेटस और यहाँ पर इसका टाइटल हो जाएगा सो एनवोट 4। ये हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस टेबल। अच्छा, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर स्टेटस टाइटल डालते हैं एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर इसको करते हैं 100 या 150 तक इसको कर लें, ठीक है। और ये हमारे पास जो है स्टेटस के, ये स्टेटस अभी एक्टिव है कि नहीं। सो चलिए इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से नीचे इसको स्क्रॉल करें और फिर यहाँ से इसको एज ए आइडेंटिटी इसको यस करें, मतलब मार्क एज ए आइडेंटिटी कॉलम एंड देन राइट क्लिक हियर एंड सेव ऑर्डर स्टेटस टेबल एंड देन ओके। अब ये ऑर्डर स्टेटस जो प्राइमरी की है इसको हम सेट करते हैं यहाँ पर ऑर्डर में एज ए फॉरेन की। अब ये ऑर्डर का स्टेटस हमें यहाँ से पता चलेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट टाइप आईडी। अब पेमेंट टाइप हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक ऑर्डर का एक पेमेंट होता है कि वो ये पेमेंट मुझे डिलीवरी पे देगा जब मैं डिलीवर करूंगा, मींस ऑन डिलीवरी या बैंक ट्रांसफर।
सो इसके लिए हम सेटिंग करते हैं, तो ये पेमेंट आईडी हमारे साथ फॉरेन की बन जाएगा। और पेमेंट टाइप के लिए हम जो है पेमेंट टाइप के लिए जो है हम अलग टेबल को क्रिएट करते हैं। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और पेमेंट टाइप के लिए जो है हम अलग जो है एक टेबल को क्रिएट करते हैं। तो पेमेंट टाइप आईडी और यहाँ से जो है पेमेंट टाइप हो जाएगा, यहाँ से इनवर्ड शॉर्ट और ये हमारे पास 150 तक हो जाएगा। एंड नाउ मार्क दिस एज ए प्राइमरी की एंड आल्सो एज ए आइडेंटिटी कॉलम। तो ये यस करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक कर दे और यहाँ पर पेमेंट टाइप टेबल को क्रिएट करते हैं। सो नाउ दैट्स क्रिएटेड द पेमेंट टाइप टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एज ए फॉरेन की यूज होगा कि ये ऑन डिलीवरी पे है या बैंक ट्रांसफर पे है। अब चलिए नेक्स्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर। अगर ये बैंक ट्रांसफर है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर डालेगा कि ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है, इसमें मैंने आपको पेमेंट भेजी है। तो यहाँ पर सो चलिए मैं ओवर चार और इसको 100 तक 150 तक इसको रखते कि ये ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर वो एंटर करेगा। फिर उस ट्रांजैक्शन आईडी को हम बैंक में चेक करेंगे। जैसे हमारे पास बैंक ऐप होते हैं उसको हम लॉग इन करेंगे, जिस बैंक पे भी वो पेमेंट भेजेगा उसमें हम वो ट्रांजैक्शन आईडी को ढूंढेंगे और इसका पेमेंट कंफर्म करके फिर जो है वो ऑर्डर हम इसको सेंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर। अब ये ट्रांजैक्शन किस डेट पे इन्होंने की है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि काम बहुत ज्यादा हो और हम एक दिन में जो है उसको कंप्लीट ना कर ले, तो इसलिए जो है यहाँ पर उसे हम ये भी मांगे कि किस डेट पे आपने हमें पेमेंट भेजा था और क्या टाइम था। तो ट्रांजैक्शन टाइम और यहाँ पर टाइम, तो ये डिटेल बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट रिसिप्ट, मतलब जो पेमेंट इन्होंने भेजी है उसमें एक रिसिप्ट भी इसको मिला होगा, वो भी हमें भेज दे, पेमेंट रिसिप्ट स्नैपशॉट। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम करते हैं वर्कशॉप, इसमें पाथ हम स्टोर करेंगे, लेकिन खैर यहाँ से हमारे पास होगा ये वर्कशॉप, इसको 500 तक रखते हैं क्योंकि पाथ बड़ा हो तो फिर यहाँ पर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर एम्प्टी मार्क करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑन डिलीवरी पे पेमेंट हो गया तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो है वो नल होंगे, यहाँ पर नल हमारे पास आएंगे। सो ये हमारे पास था ऑर्डर हेडर टेबल। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको प्राइमरी की मार्क करते हैं एंड देन मार्क एज आइडेंटिटी कॉलम एंड देन राइट क्लिक एंड शो द ऑर्डर हेडर टेबल एंड नाउ ओके। सो ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट हमें करना है, कार्ड भी हमारे पास हो गया और ऑर्डर हेडर भी होगा। अब हमें जाना है पेमेंट को सेट करने, मींस अगर बैंक ट्रांसफर हो गया तो इसके लिए हमें बैंक भी सॉफ्टवेयर में ऐड करना है कि भाई अगर आपको पेमेंट भेजना है तो यूबीएन में इस अकाउंट में भेजना है, एबीएल में इसी अकाउंट में भेजना है, अलबरका बैंक में इसी अकाउंट में भेजना है, ऐसी बैंक यहाँ पर अगर इजी पैसा में भेजना है तो ये हमारा आईबीएन है, ये हमारे अकाउंट नंबर है। अगर कोई नंबर से मोबाइल नंबर से सर्च करें अकाउंट वहां पर भेज तो भी भेज सकती है। अगर आईबीएन से जो है अगर कोई बाहर से हमें पेमेंट देता है तो आईबीएन से हमें सेंड करता है, तो उसके लिए चलिए यहाँ पर पेमेंट्स को जो है वो अकाउंट्स को सेट करते हैं ताकि सॉफ्टवेयर में वो उसको बैंक ट्रांसफर में शो हो जाए। तो यहाँ पर हम पहले जो है बैंक अकाउंट्स को ऐड करते हैं। सो बैंक उसके लिए और जो है वो टेबल को क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट आईडी और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा पेमेंट, ये कौन सा पेमेंट टाइप है, यहाँ पर लिखिए पेमेंट टाइप। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये बैंक नेम कौन सा है, और यहाँ से मैं वर्कचार और यहाँ पर लिखता हूँ मैं चलिए 450 लिखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा बैंक नेम और अकाउंट टाइटल। अब जिस बैंक में आपके अकाउंट है उस अकाउंट का टाइटल क्या है, आपका नाम है या कोई कंपनी का नाम है या जो भी है वो यहाँ पर लिख दे। सो क्योंकि कंपनी का नाम होगा, जो वेबसाइट जिस कंपनी के नाम से होगा उस अकाउंट का वही अकाउंट टाइटल होगा। सो वही अकाउंट टाइटल यहाँ पर हम एंटर करेंगे जो बैंक में है। सो इन वर्कचार और इसको कहते हैं यहाँ पर कर देते हैं 450। द नेक्स्ट इज अकाउंट नंबर और यहाँ पर वर्कचार और इसको करते हैं यहाँ पर 100, इट्स 100। और नेक्स्ट हमारे पास है आईबीएन नंबर, जो अकाउंट नंबर का है फुल नंबर। सो यहाँ पर वो
वर्चॉर और यहाँ पर इसको करते 30 और चलो यहाँ पर इसको भी 100 कर दें, साइज थोड़ा बड़ा हो तो सही है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्टेटस आईडी। अब ये अकाउंट जो है हमारे पास चलते हैं कि नहीं, सो स्टेटस आईडी एंटर। अच्छा अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो है नजर आएंगे कि मैं कुछ इन वर्चार लेता हूँ, कुछ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर वर्चार लेता हूँ। तो याद रखिए बैंक में हमेशा हमारे पास जो है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर हमेशा जो है वो अकाउंट टाइटल इंग्लिश में होते हैं, मतलब उर्दू वगैरह में नहीं होते। और ये बैंक नेम है, अगर आप उर्दू से लिख दे या जिस लैंग्वेज से भी आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए अकाउंट में जो भी हो वो हमेशा इंग्लिश में ही आपको मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको वर्चार ही लेता हूँ, एन वर्चार की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास स्टेटस आईडी हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं कि इसको किसने क्रिएटेड किया, क्रिएटेड बाय अंडरस्कोर यूजर आईडी। इसको उसने किस यूजर ने जो है इसको क्रिएट किया है। तो चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको प्राइमरी किया और इसको हैज ए मार्क एज आइडेंटिटी कॉलम। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, बैंक अकाउंट और टेबल। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल बैंक अकाउंट टेबल एंड देन हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहे हैं वो है ऑर्डर पेमेंट टेबल, मतलब जो जब ऑर्डर फाइनल हो जाएंगे तो इसको जो है ऑर्डर पेमेंट टेबल। लेकिन खैर इससे पहले हम ऐसा करते हैं ना कि हमने ऑर्डर हेडर तो बनाया है लेकिन ऑर्डर डिटेल तब तक हमने क्रिएट नहीं की, तो चलिए उसको पहले क्रिएट करते हैं, बाद में जो है ऑर्डर पेमेंट भी टेबल भी बना लेंगे। सो चलिए इस टेबल को ऑर्डर डिटेल और आईडी, क्योंकि एक ऑर्डर में मेनी आइटम्स होता है और हर आइटम का अपने डिटेल होते हैं। सो चलिए उसको हम इस टेबल ही में मैनेज करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट और या ऐसा करते हैं जिस किस ऑर्डर का है। तो चलिए ऑर्डर हेडर आईडी हो गया ये, और नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट डिटेल आईडी एंड नाउ एंटर इंटीजर। और अब इसने जो है इसका यूनिट प्राइस किया है, ये फ्लोट में सेट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वांटिटी, इसने कितनी क्वांटिटी जो है वो इस आइटम का परचेज की है, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीजर। और नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट, अब इस आइटम में कितना डिस्काउंट जो है इनको मिला है, तो यहाँ पर वो आईडी आ जाएगी। तो चलिए इसको क्लिक करें, इसको मार्क एज प्राइमरी की, और फिर नेक्स्ट हमें इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन सेट करना है। सो नाउ राइट क्लिक हियर एंड ऑर्डर डिटेल टेबल। तो ये भी हमारे पास फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है शिपिंग फी भी हमने क्रिएट कर दी। अब जब ये ऑर्डर यूजर को मिल जाए तो वो इस पे कोई रिव्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए उस रिव्यू के लिए भी सेटिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए टेबल क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कस्टमर रिव्यू आईडी एंड नाउ द नेक्स्ट इज द अब किस प्रोडक्ट पे जो है ये रिव्यू है, तो प्रोडक्ट हेडर आईडी। अब इस प्रोडक्ट पे जो है ये रिव्यू हो चुका है, और ये चलिए ये कस्टमर रिव्यू हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो है एनवर चार, चाहे वो उर्दू में करे जिसमें भी कहे, वो 500 की वर्ड की जो है वो करेक्टर तक जो है वो यहाँ पर रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा स्टेटस यूजर आई, नहीं स्टेटस आईडी। अब इसको कैपिटल करें क्योंकि ये फॉरन की है हमारे पास। तो खैर नेम अगर चेंज भी है कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ डाटा टाइप सेम होना चाहिए। लेकिन अगर नेम आप सही मतलब सेम लिखेंगे तो आपको दोबारा जो इस डेटाबेस को रीड करेगा उसको रीडेबिलिटी में और दोबारा इसमें चेंजिंग में इनको आसानी होगी। सो दैट इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के आप सेम ही प्राइमरी की और फॉरन की ही का नाम ही रख दें विद डेटा टाइप। अब चलिए स्टेटस आईडी हो गया। अब किस कस्टमर ने जो है ये रिव्यू दिए, तो कस्टमर रिव्यू अंडरस्कोर यूजर आईडी। ठीक है, अब ये किस ऑर्डर पे जो है इन्होंने रिव्यू ऑर्डर किया था हमारे पास। सो ऑर्डर हेडर आईडी मींस कौन सा ऑर्डर था कि इसने यहाँ पर जो है वो रिव्यू दे दी। तो ये हमारे पास हो जाए कस्टमर रिव्यू आईडी। चलिए सेलेक्ट कीजिए और इसको मार्क है से आइडेंटिटी कॉलम। सो नाउ सेलेक्ट दिस यस एंड देन राइट क्लिक हियर एंड सेव द कस्टमर रिव्यू REVIEW, चलो रिव्यू टेबल। ठीक है, अब कस्टमर रिव्यू यहाँ पर ऐड। अच्छा अभी कस्टमर रिव्यू ऐसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है मतलब नॉर्मली कस्टमर रिव्यू में इमेजेस भी जो है वो
कस्टमर अपलोड करते हैं कि मैं जो है मैंने इस जो आइटम मैंने जो ऑर्डर मुझे आए इसको मैंने जब खोला तो इसमें मुझे ज़बरदस्त चीज़ें जो है मुझे डिलीवर हुई है, जो चीज़ मैंने मांगी है वही डिलीवर हुआ है, ठीक है, या गलत चीज़ मुझे डिलीवर हुआ है। तो उस दौरान जो है वो उससे कुछ स्नैपशॉट निकालेंगे, कुछ पिक्चर्स निकालेंगे और वो भी कस्टमर रिव्यू के साथ ही अपलोड करेंगे, क्योंकि जिस ई कॉमर्स वेबसाइट में ये फीचर्स होते हैं उसमें ज़्यादा लोग आते हैं, क्योंकि उसमें एक रियलिटी जो है वो रियल जो है वो ऐसा लगता है कि मतलब हाँ बिल्कुल यहाँ से जो है काफ़ी यूज़र जो है इसको परचेजिंग करते हैं और ये देखिए यहाँ पर उनकी रिव्यू भी पड़ी हुई है। तो चलिए उसके लिए भी टेबल क्रिएट करते हैं ताकि एक रिव्यू के साथ 2-3 पिक्चर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम अलग टेबल बनाएंगे। सो चलिए कस्टमर रिव्यू और इसमें जो है इमेज आईडी, ठीक है, और सबसे ज़रूरी है ये हेडर आईडी भी हम उसमें डालेंगे कि ये जो है इसकी ये इमेजेस है। सो सिंपली जो है अब यहाँ से हम जो है इमेज पाथ लिखेंगे, ठीक है, जो वो अपलोड करेगा। सो चलिए इसको वर्कचार लेते हैं, वर्कचार, और ये 500 उससे यहाँ तक काफ़ी है। और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर कौन सा इमेज, अब ये इमेज जो है एक्टिव है कि नहीं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो कस्टमर कुछ भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सो एडमिन के साथ ही एक्सेस होना चाहिए कि वो यहाँ से उसको नॉन विजिबल करें, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है कस्टमर रिव्यू इमेजेस है। सो चलिए अब ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। सो नाउ मार्क एज ए प्राइमरी की एंड आल्सो द आइडेंटिटी कॉलम। सो नाउ क्लिक and yes, and then right click here and save as a customer review image table. नो ओके। तो ये सेटिंग भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। चलिए अब राइट क्लिक करते हैं और टेबल्स को ऐड करते हैं। पेमेंट्स जो हमारे पास है, एक ऑर्डर का पेमेंट हमारे पास कैसे आएगा ई कॉमर्स वेबसाइट में, इसको हम कैसे ही मैनेज करेंगे कि हमें कस्टमर से जो है इस ऑर्डर का पेमेंट हमने रिसीव किया है कि नहीं, अब जो डिलीवरी हमने किया उसका पेमेंट आया है कि नहीं। इसके लिए जो है यहाँ पर कुछ टेबल्स हम क्रिएट करते हैं। बैंक्स को खैर हमने क्रिएट कर दी कि ये जब हमारे पास होगा। अच्छा, सो चलिए ऐसा करते हैं कि पेमेंट टाइप फर्स्ट हम ऐसा करते हैं ना कि ऑर्डर पेमेंट यहाँ पर उसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं। बस एक ही जो है टेबल में उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि इतना टेबल्स बनाने की या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर इसमें पेमेंट गेटवे वगैरह जो है उसकी सेटिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। बाद में इंशाल्लाह जब पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करेंगे सो इसमें हम काफ़ी जो है वो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सो ऑर्डर पेमेंट आईडी, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स ही समझता है कि पेमेंट गेटवे बहुत मुश्किल काम है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके और भी बहुत से तरीके हैं, उससे भी हम इसको इम्प्लीमेंट जो है कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो है वो पेमेंट गेटवे एक व्यूअर है हमारा, वो ज़्यादातर हमने उसने बार बार हमें कमेंट्स किए कि काइंडली जो है ये हमें कर दे कि पेमेंट गेटवे जो है वो कैसे किस वेबसाइट में इम्प्लीमेंट होता है। सो आज जो इस वेबसाइट में हमने जो है उनका ये पॉइंट उठाया है और इसमें काफ़ी जो है और व्यूवर्स ने भी जो है इसमें कमेंट किए कि ये हमें जो है ज़्यादा मुश्किल होते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द पेमेंट गेटवे इन सी शार्प। सो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में हम पेमेंट गेटवे को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेमेंट और ये ऑर्डर हेडर आईडी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये टोटल पेमेंट कितना करेगा हमें। तो टोटल पेमेंट इस पे कितना है और ये हमारे पास हो जाएगा फ्लोट। एंड नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर पेमेंट। अच्छा, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है टोटल पेमेंट्स। अच्छा, पेमेंट गेटवे क्या है इसका, ठीक है, पेमेंट गेटवे। चलिए इसको कैपिटल लिखते हैं, एन और चार, चाहे उर्दू में गेटवे का नाम हो जो भी हो यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा। चलिए 500 तक लिखता हूँ मैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे का अपना एक की होता है, उस की के थ्रू आपको इसको जो कनेक्ट होना है। खैर इसमें इतना कुछ नहीं, इंशाल्लाह जैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आपको सही तरीके से इंशाल्लाह समझ आएगी। अगर नहीं तो कमेंट्स में आप जो है हमसे फिर जो है इसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम जाते हैं, एक काम करते हैं, ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना तो इसको स्मॉल कर देते हैं। अब ये देखिए थोड़ा जो है इसका ब्यूटी जो है वो नज़र आ रहा है। सो पेमेंट जो है वो डेटाबेस को आप जो है अच्छी तरीके से जो आपको बनाने हैं, ताकि फिर दोबारा कोई और आके इस डेटाबेस को देख ले तो उसको बुरा मतलब वो बोर ना समझे कि किसी ने क्या बनाया है। सो इस ये सब चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग बेस प्रोग्रामिंग जो टिप्स में ही आता है, बेस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में आता है।
सो पेमेंट गेटवे हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं पेमेंट टाइप आईडी। अब ये पेमेंट जो हमें हो रहा है ये किस टाइप का हो रहा है, ये तो यार जो है कैश ऑन डिलीवरी पे हो रहा है या बाय बैंक ट्रांसफर, जिसको पेमेंट गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट स्टेटस आईडी। अब इस पेमेंट का जो स्टेटस क्या है, अब ये कंप्लीट हो चुका है, रिसीव हो चुका है, या पेंडिंग है, या अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, सो पेमेंट स्टेटस हमारे पास क्या है, सो पेमेंट स्टेटस। अच्छा, अब पेमेंट स्टेटस टेबल हमें बनाना है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे प्राइमरी की ले लें, यहाँ पर जो है इसको आइडेंटिटी कॉलम बना लें। ठीक है, अच्छा अब एक और काम भी याद रखो कि जब भी ऐसे टेबल बनाते हो और उसमें अगर एक अलग टेबल जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़े और वो बनाना पड़े, तो इसको सेव करने से पहले उसको बना लो, क्योंकि ऐसा तरीका है कि इसमें ना तो आप लोगों से कोई टेबल रह जाएगा, ना कोई मसला, ना कोई एरर, ना कोई थोड़ी सी इशू भी इंशाल्लाह आपके डेटाबेस में नहीं होगा। सो ये मेरा टिप्स है, ये मेरा सजेशन है। ये टेबल अभी मैं सेव नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले मैं पेमेंट स्टेटस टेबल बनाऊंगा, फिर यहाँ पे आके इसको सेव करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके नाम से चेंज हो जाए उधर, तो मैं यहाँ पर वो चेंज भी कर लूंगा और यहाँ पर इसको दोबारा, मतलब फर्स्ट टाइम इसके साथ इसको मैं सेव भी कर लूंगा। तो चलिए पहले उस टेबल को बनाते हैं, फिर इस टेबल पे दोबारा आते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पेमेंट स्टेटस आईडी, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा पेमेंट, और ये हो जाएगा स्टेटस। ठीक है, तो ये स्टेटस और यहाँ पर वर्कशॉप, और इसको करते हैं। अच्छा, इन वर्कशॉप लिखते हैं कोई उर्दू में या जो जिस जुबान में भी हो, वहाँ पर इसका नाम डाले कि मतलब दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग और द ऑर्डर पेमेंट, तो यहाँ पर वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको कर देता हूँ 250 करेक्टर लेंथ। चलिए इसको सेट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करें, इसको मार्क कीजिए प्राइमरी की, एंड देन identity specification, mark as identity specification and right click and add the payment status and then table and then okay। तो ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया था। अब इस नाम को यहाँ से कॉपी करें, तो प्रोफेशनल तरीका हमारे पास ये है, और इसको यहाँ पर सेव करें। सेम था, लेकिन इसको मैंने आप लोगों के लिए किया था कि आप लोगों का आदत ये बन जाए। एंड देन राइट क्लिक एंड सेव, एंड यहाँ पर ये ऑर्डर पेमेंट है। एक ऑर्डर का कैसे पेमेंट जो है हम मैनेज करेंगे, तो ये ऑर्डर पेमेंट है, एंड देन ओके। सो ये था हमारे पास कि डेटाबेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इस सब को क्लोज कीजिए यहाँ से। ठीक है, इसको भी क्लोज कीजिए, एंड देन सिंपल। अच्छा, ये ऑर्डर पेमेंट चलिए उसको छोड़ दे, इसको हम इंशाल्लाह बाद में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो को जितना शॉर्ट हो तो उतना ही अच्छा लगता है। सो राइट क्लिक एंड न्यू स्टॉक डायग्राम, यूजर डायग्राम। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा जो डायग्राम है वो है ऑर्डर डायग्राम। सो चलिए यहाँ से उसको ऐड करते हैं उन टेबल्स को। सो पहले हम ऐसे करते हैं कि ऑर्डर हेडर पे चलते हैं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। सो ये ऑर्डर हेडर ये हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है, यहाँ पर देखिए किस यूजर ने इसको लगाया फर्स्ट, तो हमें यूजर चाहिए। सो राइट क्लिक हियर और यूजर टेबल में आप यहाँ पर जाइए एंड सेलेक्ट द यूजर टेबल। नाउ सेलेक्ट, इसको क्लोज करता हूँ एंड इसको यहाँ पर जो है रख दें। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसको ऐसा करें। अब यूज़र आईडी है, तो यूज़र आईडी इसके साथ कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यूज़र भी एक कस्टमर है, कस्टमर भी एक यूज़र है। ठीक है, सो अब ये हमारे पास जो है कस्टमर यूज़र आईडी। अब शिपिंग फ़ी हमारे पास है, चलिए शिपिंग फ़ी को यहाँ पर ऐड करें। ये हमारे पास है शिपिंग फ़ी टेबल, इसको क्लोज कर दे और ये हमारे पास हो जाएगा शिपिंग। सो नाउ यहाँ पर शिपिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शिपिंग में हमारे पास क्या है, सिटी आ रहा है। सो चलिए राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं शिपिंग टेबल को। अच्छा, ये ऐड करते हैं सिटी आईडी को, चलिए ऐड, और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ। चलिए इसके साथ इसको लिंक कर। अब ये सिटी आईडी दोबारा मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसको ऐसा करते ऊपर रखते ताकि जगह हमारे पास जो है वो नीचे रह जाए। ठीक है, अब चलिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, राइट क्लिक करते हैं और ये स्टेटस जो है टेबल को भी उठाते हैं। सो स्टेटस टेबल हमारे पास, इसको सेलेक्ट करें, ऐड करें एंड देन क्लोज, और इसको यहाँ यहाँ पर जो सेट करते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास स्टेटस। ओके एंड देन ओके, और इस स्टेटस टेबल भी यहाँ पर रख दें।
अच्छा, अब नेक्स्ट ऐड, और अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, यूज़र एड्रेस। तो यूज़र एड्रेस को भी ऐड करते हैं। यहाँ पर यूज़र एड्रेस हमारे पास है, सो स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द यूज़र एड्रेस टेबल। सेलेक्ट करें इसको, यहाँ तक लेकर आइए। अब देखिए काफ़ी जो है रिलेशनशिप इन टेबल्स के साथ इसका बन चुका है, लेकिन यहाँ पर यूज़र एड्रेस हमें चाहिए कि इसको किस एड्रेस पे डिलीवर करें। तो ये हमारे पास इसका रिलेशनशिप बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टोटल कॉस्ट, ये सब चीज़ें कंप्लीट। अच्छा, ऑर्डर स्टेटस हमारे पास है, तो चलिए ऑर्डर स्टेटस टेबल को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऑर्डर स्टेटस टेबल। ये ऑर्डर स्टेटस टेबल हमने यहाँ सेलेक्ट करें इसको, और यहाँ पर जो है इसको लिंक करें। अब चलिए ऑर्डर स्टेटस टेबल में इसके नीचे रख देता हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर स्टेटस टेबल। अब नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट। अब ये ऑर्डर स्टेटस टेबल में हमें स्टेटस भी चाहिए। सो चलिए इसको सेलेक्ट करें। हर टेबल को जो है जब लिंक करते हो तो उसको भी इसके साथ लिंक किया करो, क्योंकि ये जो यहाँ पर टेबल आ रहा है इसको मैंने बाकी इसलिए नहीं चेक किया, क्योंकि ऑलरेडी ये टेबल हमने प्रीवियस जो यूज़र सेटिंग था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ है। वो बाकी आप प्रीवियस फर्स्ट वीडियो डेटाबेस का आप देख सकते हैं, पार्ट 1। सो नहीं, राइट क्लिक कीजिए, ऐड करें, और यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है पेमेंट टाइप आईडी। सो राइट क्लिक करते हैं, पेमेंट टाइप आईडी पे चलते हैं। सो ये पेमेंट टाइप ऐड करें, इसको क्लोज करें, एंड देन यहाँ तक, यहाँ पर इसको रख दें, या यहाँ पर इसको रख दें, बस यहाँ तक ठीक है। और ये पेमेंट आईडी, और ये ओके, एंड देन ओके। तो ये हमारे पास कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। सो अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम कस्टमर रिव्यू का टेबल्स कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। सो राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, कस्टमर रिव्यू टेबल ऐड कर देते हैं, क्लोज। और यहाँ पर देखिए अब हमें प्रोडक्ट हेडर की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्रोडक्ट हेडर की चलिए ऐड करते हैं प्रोडक्ट हेडर को। ये देखिए यहाँ पर पहले प्रोडक्ट हेडर की ज़रूरत है हमें। सो चलिए ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट हेडर को, ऐड करते हैं, क्लोज करते हैं। अब इसका जो रिलेशन होगा और टेबल के साथ वो यहाँ पर शो होगा, लेकिन हमें उससे कुछ लेना नहीं है। बस यहाँ पर हमें जो रिलेशन चाहिए वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें स्टेटस आईडी है। तो स्टेटस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर स्टेटस टेबल मौजूद है, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसको ड्रैग करें, तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर आईडी। सो ऑर्डर हेडर आईडी, चलिए इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पर इसको ड्रैग करें। और एक हमारे पास है दिस वन इज द कस्टमर रिव्यू। सो ये जो यूजर है, कस्टमर है, वो भी यहाँ पर, उसका नाम भी यहाँ पर आएगा। सो चलिए उसको भी ओके करें, ठीक है। सो अभी हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है। अब चलिए इसके साथ कितने रिलेशनशिप बन चुके हैं जरा देख तो लो। अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते इस ऑर्डर हेडर टेबल को जो है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें इसकी इमेजेस वगैरह टेबल को भी ऐड करना है। सो इसको तरतीब के साथ थोड़ा रखना है, वैसे भी जितना भी तरतीब से कर लो ख़त्म नहीं होते कि बस, क्योंकि टेबल इतने हैं इस डेटाबेस में। चलिए यहाँ पर इसलिए मैं अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ और इसको कैसे ही मैनेज कर रहा हूँ। सो चलिए ये हमारे पास हो गया कस्टमर रिव्यू। सो लिंक करें इसको, ओके करें, ओके करें, और स्टेटस आईडी के इमेज शो हो या ना हो रिव्यू में। चलिए इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे वो ऐसे होते हैं कि मतलब गलत गलत पिक्चर भी अपलोड करते हैं, ऐसे कि शॉपर का पिक्चर खोल लेता है और प्रोडक्ट सही तरीके से नज़र नहीं आता है। सो 3 4 5 पिक्चर अपलोड करते हैं, तो एडमिन इसको रिव्यू करेगा, जो पिक्चर सही तरीके से आएगा वही रिव्यू में जो है शो होगा। ये ओके कर देते हैं, क्योंकि ये डी मार्केटिंग में आता है तो ख़राब हो जाते हैं प्रोडक्ट। अच्छा ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें जो है यहाँ पर पेमेंट की सेटिंग करना है। सो ऐड, और एक चाहिए बैंक अकाउंट टाइटल को ऐड करते हैं। बैंक टेबल को ऐड करते हैं, बैंक अकाउंट टेबल। इसमें हमारे पास जो ऐसे बन गया। अच्छा पेमेंट टाइप आईडी इसको लिंक करते हैं, इसके साथ लिंक करते हैं, ओके करते हैं, ओके ओके। सो नो लिंक, ओके। सो बैंक अकाउंट मतलब किस टाइप ऑफ पेमेंट आईडी इसका, एंड देन राइट क्लिक और फिर ऐड करते हैं यहाँ पर सिटी कलर टाइप ये। अच्छा डिस्काउंट टेबल को भी ऐड करते हैं, नहीं डिस्काउंट टेबल डिटेल के साथ ऐड करेंगे। ऑर्डर पेमेंट और पेमेंट, अच्छा ऑर्डर पेमेंट को ऐड करते हैं यहाँ पर, और ये किस ऑर्डर का पेमेंट है। सो चलिए ऑर्डर का हेडर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, या फर्स्ट हम, हाँ बिल्कुल हमारे पास ऑर्डर हेडर है।
ओके कर दे, ओके ओके। अच्छा अब नेक्स्ट हमें करना है यहाँ पर, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर हमें स्टेटस आईडी भी हमने छोड़ दिया, क्रिएट बाय यूजर आईडी भी हमने छोड़, तो ऐसे आपको चीज़ें नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको आपको करना है। तो चलिए इसको पहले फिनिश कर दें, फिर जो है ऑर्डर पेमेंट टेबल पे आते हैं। सो यूज़र आईडी, क्योंकि जब आप डेटाबेस फर्स्ट यूज़ करते हैं ना, सो फिर इसका जो है दोबारा सेटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले हमें इसकी चीज़ों को सही तरीके से देखना है। सो जब भी आपको एरर या इशू आए ना, तो इसको आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको इसको सही तरीके से फेस करना है। अगर फिर भी फेस ना हुआ, मतलब मसला हल ना हुआ, तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम सपोर्ट आपको देंगे, सपोर्ट टीम आपका इशू हल करेगा। अब चलिए, अब चलते हमारे पास स्टेटस आईडी। सो स्टेटस आईडी ना, ओके एंड देन ओके। अच्छा ये अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है पेमेंट टाइप आईडी, इसलिए पेमेंट टाइप आईडी को उठा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको लिंक करते हैं यार, डाउनलोड, अच्छा सेलेक्ट हो गया। अब ओके एंड देन पेमेंट टाइप, और यहाँ पर ओके पेमेंट टाइप। अब पेमेंट स्टेटस हमारे, तो चलिए पेमेंट स्टेटस टेबल को सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे है पेमेंट स्टेटस टेबल, अच्छा ये है, तो चलिए सेलेक्ट करें और नाउ यहाँ पर रख दें इसको, और इसको इसके साथ लिंक करें पेमेंट स्टेटस टेबल को, ओके एंड ओके। अच्छा ये लिंक हो गया, ये कभी कभी ऐसा होता है। अच्छा वैसे कह दे, नाम तो सुना होगा, तो ये कभी कभी ऐसा होता है। चलिए खैर, ये पेमेंट स्टेटस हो गया। अब पेमेंट स्टेटस आईडी, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना है, राइट क्लिक करते हैं, कुछ टेबल देखते हैं, वो तो नहीं रह चुके हैं। सो डिस्काउंट टेबल अब देखिए यहाँ पर, लेकिन ये डिस्काउंट टेबल जो है वो ऑर्डर हेडर के साथ, मतलब ऑर्डर डिटेल के साथ। अच्छा ये देखिए ऑर्डर डिटेल, इसको सेलेक्ट करें और फिर इसको यहाँ पर रख दें और इसको लिंक करें डायरेक्टली ऑर्डर हेडर आईडी के साथ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल भी चाहिए, तो चलिए प्रोडक्ट डिटेल को भी यहाँ पर ऐड करें, राइट क्लिक करें, ऐड करें, और प्रोडक्ट डिटेल को भी। सो ये है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल, इसको ऐड कीजिए और सिंपल यहाँ पर इसको ड्रैग करें। अब इन रिलेशनशिप से ना डरो, वैसे भी हमने ये पहले बनाए हैं, बस इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से लिंक करें, ठीक है। अब ओके एंड ओके। अब ये डिस्काउंट आईडी है, तो चलिए डिस्काउंट टेबल को भी उठा दें, ये है हमारे पास डिस्काउंट टेबल, इसको ऐड कीजिए और सिंपल इसका रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, इस डिस्काउंट टेबल को मैं यहाँ पर ऊपर रखता हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी रिलेशन मुझे यूज़र टेबल के साथ बनाने हैं। सो ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट आईडी, जो यहाँ पर इसके साथ क्रिएट होगी, देखिए डिस्काउंट आईडी एंड देन ओके, और ये हो गया ओके। अब यूज़र के साथ इसकी रिलेशनशिप हमें बनाना है, सो चलिए यूज़र आईडी को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करें, अब सेलेक्ट हो गया एंड नाउ क्रिएट विद यूज़र आईडी, ओके एंड ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र आईडी दोबारा, कि किसने इस डिस्काउंट को क्रिएट किया है और किसने इसको अपडेट किया, एंड नाउ ओके एंड ओके। अब डिस्काउंट भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट अब ये डिस्काउंट का स्टेटस भी है, चलिए इसको भी लिंक करते हैं, सेलेक्ट एंड देन अभी हो जाएगा, किधर चला गया है यार, एंड नाउ सेलेक्ट स्टेटस आईडी, डिस्काउंट स्टेटस फॉरेन की, एंड नाउ सेलेक्ट। अच्छा अब ये नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर टेबल्स कंप्लीट हुए कि नहीं, चलिए स्क्रॉल डाउन, मेरे ख्याल में हमने सब टेबल को यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। तो चलिए ये हो गया हमारे पास डेटाबेस, ठीक है। नाउ राइट क्लिक हियर। अच्छा अब इसमें हमने सबसे ज़रूरी जो टेबल है ना, वो हमने छोड़ दिया है, कैसे कंप्लीट हो गया, चलिए राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऐड करें और जो कार्ड टेबल है वो यहाँ पर लेकर आए, ये देखिए यहाँ पर कार्ड टेबल हमने छोड़ दिया है, और कार्ड टेबल से तो ये सब बनेगा जो नीचे आपको नजर आ रहा है, जितने टेबल्स हमने बनाई है ना, ये इस कार्ड ही टेबल से स्टार्ट होगा। तो चलिए प्रोडक्ट डिटेल आईडी जो है वो हम रखते हैं, और डिस्काउंट आईडी भी हमारे पास उधर पड़ा हुआ है, सो बस वो हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए यहाँ पर लेकर आते हैं। अच्छा सो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल आईडी, सो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल आईडी, ठीक है,
ये कार्ड में ऐड हो गया, इसका क्वांटिटी और डिस्काउंट। ओके ओके, सो रिटेल आईडी, प्रोडक्ट हेडर आईडी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट आते हैं। सो डिस्काउंट यहाँ पर इसके साथ लिंक है। अच्छा, अब इस कार्ड टेबल में मैं एक और चीज़ को भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। चलिए पहले जो है जाते हैं यहाँ पर डिस्काउंट, नहीं, कार्ड टेबल में, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले, और ये हो गया हमारे पास कार्ड टेबल। डिज़ाइन पे ये प्रोडक्ट डिटेल आईडी, क्वांटिटी, डिस्काउंट आईडी, यूनिक, और इसमें इसने कितना जो है वो किस यूनिट प्राइस पे जो है इसने इसको परचेज किया है, मतलब ऑर्डर में ऐड किया है, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एंड ऑन राइट क्लिक किया, एंड से अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। नाउ अब डिस्काउंट भी और यूनिक। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। हमारे पास ऑर्डर ERD डायग्राम या ऑर्डर डायग्राम लिख दे बस, तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर सेटिंग एंड ई कॉमर्स डेटाबेस। तो जब भी हम ई कॉमर्स डेटाबेस को बनाएंगे तो ऐसे ही 3 स्टेप में हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा वेबसाइट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है। चाहे आप जो भी चीज़ सेल करना चाहे ऑनलाइन जो भी करें, तो आपको ई कॉमर्स टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल जो ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप देखें तो अमेज़ॉन भी है, दराज भी है, जितनी भी वेबसाइट अगर आप देखें, अलीबाबा भी है, तो ये जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। और जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो ऐसी चीज, ऐसे टेबल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कोई मसला हो इन टेबल्स में या आपको समझ नहीं आ रहा है, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, उसमें आपको बताएंगे हमने इस टेबल्स को किस टेक्निक से ऐड किया है और कहाँ से जो है और किस किस जगहों को हमने स्टडी करके इस डेटाबेस को बनाया है। सो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम उसमें डेटाबेस जो है हमारे पास जो है वो फिनिश हो चुका है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यूआई में करेंगे विजुअल स्टूडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यूट्यूब चैनल को डूलिया साहब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की अपडेट वीडियो मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट